बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू भाई 11,108 असामियों की जो कांस्टेबल की सीटों पे भर्तियां हो रही हैं ऑल ओवर द सिंध। वो तमाम नौजवान जो इस भर्ती के प्रोसेस में शामिल हैं और भर्ती के प्रोसेस के हवाले से मुझे सुनते हैं भाई, मैं आपको हर तरह से हर पहलू से जो अपडेट्स हैं जो मालूमात हैं वो देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको भाई ये जो आपकी असामियाँ हैं, ये जो भर्तियाँ हैं, जो प्रोसेस है, इसके अंदर भाई ये सीटें डिवाइडेड किस तरह से होनी है, ठीक है, इस हवाले से इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात बताऊंगा तफसील के साथ। लेकिन वीडियो में आप लोगों ने आगे बढ़ने से पहले साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू जैसे जैसे भर्तियों के प्रोसेस के हवाले से अपडेट्स आती जाएँ, मालूमात हो वो बआसानी आप लोगों तक पहुँचती जाएँ। भाई यहाँ पर जो है आपको बताऊँ कि ये असामियाँ पूर्व किस तरह से होंगे, ठीक है, किस तरह से उम्मीदवारों को ये असामियाँ दी जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर शायद आपके जहन में एक चीज़ हो कि यहाँ पर जो है 11,108 असामियों में अक़लियत वुमेन कोटा मतलब माइनॉरिटी कोटा और वुमेन फीमेल का जो कोटा है वो अलग है और जनरल मेरिट की असामियाँ अलग हैं। ये आप जहन में रख लें अपनी। तो यहाँ पे टोटल असामियों में ये असामियाँ किस तरह से कट की जाएंगी ये मैं आपको इश्तिहार दिखाते हुए बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और टोटल असामियाँ मुकम्मल होंगी या बच भी सकती है। भाई ये तो आपको बता दूं कि असामियाँ 11,108 मुकम्मल होंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार पास है, तो ये तो चांसेस ही नहीं है कि इसमें से असामियाँ बचा ली जाएँ। हाँ, ये उम्मीदवारों को जो अक़लियत और वुमेन कोटा की असामियाँ ये किस तरह से कट करके दी जाएंगी, क्या ये जनरल मेरिट की जो असामियाँ उसमें से कट होंगी या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इश्तिहार की तरफ, मज़ीद मालूमात की तरफ और तफसीलात की तरफ। तो भाई यहाँ पर देखें आपकी स्क्रीन पर इश्तिहार है, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन सिंध पुलिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सबसे एंड में 11,108 असामियाँ लिखी हुई। गौर से समझने की चीज़ है, ये आपका जहन क्लियर होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। भाई इसके अंदर माइनॉरिटी कोटा 5% है, ठीक है, इसकी जो असामियाँ हैं 555 है, ठीक है। और वुमेन कोटा की जो है 15% वुमेन कोटा, इसकी असामियाँ 1667 है। ये अपने जहन में क्लियर कर ले कि 11,108 असामियों में से मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट जो जनरल मेरिट बनेगा वो बनेगा 8,886 असामियों में से। तो आप अपने जहन में क्लियर कर लें, जो वुमेन कोटा वाले हैं उनकी असामियाँ हैं 1,667, वो अलग सीटें हैं, ठीक है। 555 सीटें अलग हैं, ये हैं माइनॉरिटी कोटा की। ये आपकी जो है तकरीबन 2 से 2,500 के करीब सीटें जो है कट हो रही हैं। और ये 8,886 सीटों में से जनरल मेरिट बनेगा। जो जनरल मेरिट पे उम्मीदवार हैं, मतलब कि जो सादा उम्मीदवार हैं, मतलब जिनका ताल्लुक अक़लियत से नहीं है, नॉन मुस्लिम नहीं है। अक़लियत का मतलब, माइनॉरिटी का मतलब होता है नॉन मुस्लिम, ठीक है। और वुमेन कोटा, वुमेन्स की सीटें भी जो है इसमें अलग से हैं, एक 1,667। ये कोटे की सीटें हैं, ये अलग हैं, इसको आप हटा दें। आपको जो मेरिट मिलेगा वो मिलेगा 8,886 में से, जिसमें से कराची का जनरल मेरिट 3,108 है, हैदराबाद का 2,658 है, SBA रेंज की 442 है, मीरपुर खास रेंज की 478 और सक्खर रेंज की 510। भाई ये आप समझ लें, आपको जो है 11,108 असामियों में से मेरिट नहीं मिलेगा, आपको 8,886 असामियों से मेरिट मिलेगा। तो आप अपने जहन में ये रखें, जो जनरल मेरिट वाले हैं 8,886, इस हिसाब से जनरल मेरिट के हिसाब से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, टोटल असामियों के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जो सीटें कट होंगी, जो वुमेन कोटा की और अक़लियती कोटे की, उनकी सीटें अलग हैं, वो अलग से मुख्तस हैं, उसी में से उनको सीटें दी जाएंगी। आपके सीटों में से कोई हिस्सा उनको नहीं दिया जाएगा, वो सीटें उसमें से कोई कट नहीं होगी, उनकी सीटें अलग से हैं। तो ये जहन में रखना है। तो मेरिट जो बनेगा 8,886 असामियों पे बनेगा, 11,108 असामियों पे नहीं बनेगा। ये जहन में क्लियर रखें। मज़ीद न्यू मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।